के एहलन में सर्च ऑपरेशन दूसरे दिन भी जारी है। यहां घने वन क्षेत्र में छिपे आतंकियों को मार गिराने के लिए सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन तेज कर दिया है। एहलन की ओर जाने वाली सभी सड़कों को सील कर दिया गया है। इससे पहले अनंतनाग में आतंकियों की फायरिंग से हवलदार दीपक कुमार यादव और लांस नायक प्रवीण शर्मा शहीद हो गए, जबकि 3 जवान और 2 नागरिक घायल हुए हैं। इस वक्त एहलन में मौजूद है और जहां पर ग्राउंड जीरो पे आप देख सकते हैं कि तमाम जो रोड्स है वो सील कर दिए गए हैं और हर नाके पर बारीक बीनी से तलाशी ली जा रही है और सिविलियन मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट बना दिया गया है। और ऑपरेशन जो है वो आज दूसरे दिन भी यहाँ पर जारी है। हालांकि मौसम भी ख़राब हो चुका है, बारिश भी हो रही है, लेकिन बारिशों के बावजूद भी ऑपरेशन जो है वो जारी है। और अभी तक जो हमारे पास ताज़ा तफसील हासिल हुई है उसके मुताबिक इस जो ऑनगोइंग एनकाउंटर है इसमें 2 जो आर्मी जवान है उनकी जान तल्फ हो गई है और इसके अलावा जो सिविलियन लोग हैं उनके ज़ख्मी होने की भी इतला मौसूल हुई है। तो कुल मिलाकर जो ऑपरेशन है वो अभी भी जारी है। हालांकि काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है सिक्योरिटी फोर्सेस को, लेकिन इस हवाले से हम आपको बता दें कि ऑपरेशन में कोई भी कमी नहीं आ रही है। ऑपरेशन लगातार जारी है। अब देखना ये होगा कि कब तक ये ऑपरेशन कंक्लूड होता है। जिस तरह से जो फोर्सेस ने ये ऑपरेशन है उसको इंटेंसिफाई मज़ीद कर दिया है और जो फॉरेस्ट एरिया है काफ़ी डेंस है और पूरे एरिया को घेरे में ले रखा है सिक्योरिटी फोर्सेस ने। और इस ऑपरेशन में लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी और CRPF सहयोग दे रही है और ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इस ऑपरेशन को कंक्लूड किया जाए। न्यूज़ 18 के लिए एहलन से मुदस्सिर कादरी। अनंतनाग के बाद किश्तवाड़ में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। सुबह किश्तवाड़ जिले के जंगल में आतंकियों के होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इसी दौरान आतंकियों की मुठभेड़ हुई और सेना, पैरामिलिट्री फोर्सेज और पुलिस नौनट्टा, नागेरी, प्यास और आसपास के इलाकों में ऑपरेशन चला रही है और पूरे इलाके को घेर लिया गया है। नागसैनी में बीती रात सिक्योरिटी फोर्सेस और आतंकियों के बीच में फायरिंग का तबादला हुआ। बताया जा रहा है सिक्योरिटी फोर्सेस को यहां पर मिलिटेंट्स के छुपे होने की खबर मिलने के बाद पूरे इस एरिया को कॉर्डन में लिया गया और उसी दौरान आतंकियों की तरफ से यहां पर फायर खोले गए। कुछ देर तक दोनों तरफ से फायरिंग चलती रही, लेकिन रात का समय था, आतंकियों ने मौके का फायदा उठाकर वहां से फरार हुए। हालांकि अभी तक जो खबर सामने आई है, इस एरिया को पूरी तरह से कॉर्डन में लिया गया है। मजीद जो नफरी है वो बढ़ा दी गई है ताकि जो आतंकी यहां पर छुपे हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज किया जाएगा। नेटवर्क 18 के लिए आतिफ लोन।